नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल बारसलीगंज के कार्यालय में हैं और विश्व हिंदू परिषद के 3 वरीय कार्यकर्ता नेता हैं हमारे साथ और ये 2 दिन बाद रामनवमी जुलूस निकालने की तैयारी में हैं। उसी तैयारी पर चर्चा करने के लिए हम इनसे बात करेंगे। सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत श्यामला न्यूज़ में। और हमारी रामनवमी शोभा यात्रा जो हम निकालने जा रहे हैं वह 9 अप्रैल दिन बुधवार को और बारसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र में वह पूरे भ्रमण यात्रा है, जिसमें तमाम बारसलीगंज क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो यह शोभा यात्रा है और उनका जो जन्म हुआ है उसी के अवसर में यह शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिससे हम तमाम सनातन प्रेमियों को जगने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम जगेंगे नहीं तो आप लोग देख चुके हैं कि उनका जो अपना घर अयोध्या था उसको भी आक्रांताओं ने ख़त्म कर दिया था, जिसकी लड़ाई हम लोग कई सौ वर्षों लड़े तब जाकर के उनका घर प्राप्त हुआ है। तो यह जो प्राप्त हुआ है यह हम ही लोग हिंदुओं को जगने के कारण हुआ है। लेकिन आज राजनीति के चक्कर में हम हिंदुओं ही राम के विरोध बन जाते हैं और हम हिंदू कमज़ोर बनते हैं। इसलिए यह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक है, लेकिन हम टोटल हिंदू एक होकर अपना राम राज के लिए तैयार हो जाएं और 9 अप्रैल को दिन बुधवार को सभी पुनः अपना बारसलीगंज गुमटी रोड माँ दुर्गा मंदिर के पास आए और वहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें उनकी झांकियाँ भी आ रही है कानपुर से, जो उनका भी आनंद लेंगे। और स्वागत के लिए आप लोग तैयार रहें और बारसलीगंज नगर परिषद भ्रमण करना है और पूरे उत्साह से इस तैयारी में जुटे हुए हमारे कार्यकर्ता लोग भी हैं। और थोड़ा बात करेंगे, हमारे प्रवेश दा हैं जो अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, ये भी थोड़ा बात करेंगे। अध्यक्ष जी, बारसलीगंज में आप लोग शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी था, राम जी के जन्म के नाम पर किया गया कार्यक्रम हुआ। अब आप लोग 9 तारीख को कर रहे हैं। ये 3 दिन बाद शोभा यात्रा निकालने का प्रयोजन क्या है? लोग यहाँ का जो विधि व्यवस्था के अनुसार यहाँ यह व्यवस्था देखा जाता है। प्रशासन के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा यह विधिवत निर्णय लिया जाता है कि शांति व्यवस्था होते हुए यह कार्य सफल हो। इसके मद्देनज़र रखते हुए ऐसा हम लोग साथ हो करके बात करते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं और प्रशासन हम लोग को सहयोग करते हैं, जिससे यह निर्णय लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मतलब नवादा डिस्ट्रिक्ट पहले निकलेगा। तो वहाँ जब निकलता है तो फिर प्रखंड स्तर निकलता है। तो प्रखंड स्तर जब नवादा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो यह चिन्हित जगह है, इसलिए नवादा कल निकलेगा 8 तारीख को, यानी 8 तारीख को 8 तारीख निकलने के बाद 9 तारीख को बारसलीगंज मतलब दुर्गा स्थान से निकलेगा, जो कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आ करके सहभागी बने। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर ध्यान देते हुए ये किसी का कार्य नहीं है, सनातनियों का कार्य है। यह सनातनियों अपने अपने ये ध्यान दें कि हम सनातनी हैं और सनातनी रहते हुए अपना कार्य को करें। किसी को अनहित नहीं हम लोग सोचते हैं, ना हम करते हैं। पार्टी अपना अपना काम करता है। पार्टी के चक्कर में आ करके कुछ लोग
अपना अपना बात ये करते हैं कि नहीं ठीक है, हमको सनातन से विरोध है, लेकिन हमको हम सनातन हैं। सनातन से ही रिक्वेस्ट मेरा है कि आप हिंदू सनातनी जो भी हैं वो हर एक हालत में पार्टी कोई भी हो, पार्टी यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ सीधे चाहिए आ करके आप लोग एकत्रित हो और एकत्रित हो करके अपना जो परिचय दिखावे, शांति वातावरण माहौल को इकट्ठा कर करके मैसेज ऐसा करें कि जो कि सारे क्षेत्र यानी पूरे बिहार ऐसा मैसेज जाए कि ये लोग सनातनी ठीक ढंग से काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भी अगर असामाजिक तत्व हैं तो उन पर कड़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है। राम, अभी सनातन धर्म के नाम पर जो शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती है उसमें शांति की बात आ जाती है, शांति बनाए रखने की बात आती है, लेकिन गैर सनातनी जो हैं वो उनके जो यात्राएं होती हैं या उनके जो जुलूस निकाले जाते हैं उसमें कहीं सनातनी बाधा नहीं बनते हैं। फिर सनातन धर्म के नाम पर जो यात्राएं होती हैं, जो जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें शांति व्यवस्था के लिए या कोई हुड़दंग नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को आना होता है। क्या सनातनी लोग हुड़दंग करते हैं अपने शोभा यात्रा के नाम पर? सनातन लोग तो हुड़दंग नहीं करते हैं, लेकिन यह बहुत ही आपने जो बात बोले हैं उसका मतलब तो बहुत आता है। लेकिन हम लोग आज बहुत मर्माहत हैं कि केवल जय श्री राम करने से किसी को अगर भय होता है तो यह तो बहुत दुख की बात है। और वही जब उस लोगों के द्वारा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें हिंदू सहयोग भी करते हैं, लेकिन अगर श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है जबकि श्री राम सबके पूर्वज हैं, तब उन लोगों को तकलीफ़ होता है। यह हम लोगों के ही कमजोरी के कारण यह अवसर उन लोगों को मिलता है, और जिसमें हम हिंदू ही उन लोगों को ताकत देते हैं, जिसके कारण वह आज हिंदुस्तान में ही रहकर और अपने आप को वह ताकतवर जो दिखाता है वह हम हिंदुओं के कारण ही है। अगर 10% अभी मात्र हिंदू जगह है, जिस दिन अगर 50% हिंदू अगर जग जाएगा उस दिन हिंदुस्तान में किसी की कोई ताकत नहीं चलेगी। आज हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भी होगा और यह अखंड भारत भी होगा। यह हम लोगों की यह कामना है और यह होकर रहेगा। जिसको जो करना है वह करे, वह दिन अब चला गया, यह अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा। सनातनियों को जागने की बात आप करते हैं, सनातनी सोया कब था? और अगर सनातनी अपने धर्म के प्रति लगाव नहीं रखते हैं तो उसके लिए सनातन के जो पुरोधा हैं वो सनातन एक ऐसा धर्म है कि कोई भी आदमी अगर कुछ बोलता है उसके लिए इसको ठेस नहीं पहुंचती है। और वही चीज़ अगर दूसरे धर्म में वाले को अगर उसके विपरीत में कोई अगर उतरता है या अपशब्द बोलता है तो उसके लिए वह उसकी सर को तन को जुदा करने का धमकी मिलता है। लेकिन सनातन वाले कभी सुने हैं कि जब मंदिर भी तोड़ दिया गया हिंदुस्तान में, आज ज्ञानवापी का झगड़ा है, हम तो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, वही आक्रांताओं के द्वारा मंदिर है, और वह साबित हो रहा है और हो के रहेगा। वह दिन अब आ गया है और सोचने का नहीं है, अब दिखेगा भी। अभी आप विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सुना, ये 9 अप्रैल को होने वाले जुलूस शोभा यात्रा में आप सभी हिंदुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। बारसलीगंज के इर्द गिर्द के लोग, बारसलीगंज शहर के आसपास के जो लोग हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, वो राम शोभा यात्रा में शामिल हों, इसके लिए ये प्रयासरत हैं। आप आएँ, इनके हौसले को बढ़ाएं। लेकिन साथ मैं यह भी कहूँगा कि हम सनातनी जो हैं
वो केवल किसी एक पंथ का विरोध न करें। हम सनातनियों का किसी एक पंथ से विरोध नहीं है। अगर जितना हानि आपके अनुसार इस्लाम कर रहा है उससे कम आपके ईसाई नहीं कर रहे। खैर ये दूसरी बात है, लेकिन इस तरह से सनातनी के जुलूस शोभा यात्रा पर कोई दूसरे लोग पत्थरबाजी करे, तनाव दे, उनके पर कोई और करे, ये ठीक नहीं है। हम सनातनी यह भारत में एकता अखंडता की बात करते हैं। इस एकता अखंडता को बनाए रखने में सनातनियों का सबसे बड़ा योगदान है और देश की आज़ादी में सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोगों का हाथ रहा। और आप लोग से आग्रह है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हौसला बुलंद करें। धन्यवाद।